वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आर डी शर्मा की क्लास 12 की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारे इंडेफिनाइट इंटीग्रल का जो चैप्टर है वो चल रहा है। 19.12 जो एक्सरसाइज है वो आज हम सोल्व आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट भी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, इंटीग्रेट कीजिए एक्स कोस क्यूब एक्स स्क्वायर है इंटू में साइन एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में गिवन है डी एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो टी एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको हटाने की कोशिश कीजिए। और इसको हटाने का एक ही तरीका है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लेट पुट करोगे तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू आ गया साइन एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। अरे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स। अब देखिए लेट करते हैं और सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। लेट किसको करना है, एक्स स्क्वायर को। तो देखिए कैसे करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या टी लेट करोगे, टी लेट करोगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x dx। क्या होता है 2x dx इक्वल टू आ गया आपके पास dt। क्या आ गया, इक्वल टू dt आ गया। और यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से x dx इक्वल टू x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 मिल गया। क्या मिला, dt अपॉन मिल गया 2। वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा टी में। और क्या आएगा देखिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस क्यूब एक्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कोस क्यूब टी इंटू में साइन एक्स स्क्वायर है तो ये बन गया साइन टी। एक्स डी एक्स है तो इसे लिख सकते हैं डी टी बाई 2। तो डी टी और 1/2 ले लिया बाहर, अरे ले लिया। ऐसा जब रहता है तो इंटीग्रेशन किसको करते हैं, लेट। कोस टी को लेट कर लीजिए या साइन टी को, जो भी करना लेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो लेट कोस टी इक्वल टू जेड लेट कर लीजिए। तो कोस टी इक्वल टू जेड लेट कर लिया कोस टी इक्वल टू जेड लेट। अब देखिए कोस टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन टी। क्या होता है, माइनस के साइन टी मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी टी इक्वल टू आ गया डी जेड। इक्वल टू क्या आ गया, डी जेड आ गया। वैल्यू पुट कीजिए तो आई इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। तो माइनस 1/2। अरे जो साइन टी डी टी है इसे माइनस के डी जेड लिखेंगे ना, माइनस के 1/2। कोस टी को जेड लिख रहे हो तो कोस क्यूब टी हो जाएगा जेड क्यूब इंटू आ जाएगा डी जेड। इंटू कितना आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। और फॉर्मूला देखिए क्या बोलता है, इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है डी एक्स। तो क्या रहता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एक्स दी पावर एन प्लस 1 अपॉन में रहता है एन प्लस 1 और प्लस में रहता है सी, और यही रहता है। वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा ये, आई इज इक्वल टू माइनस के 1/2 तो माइनस 1/2 आ गया। जेड क्यूब है तो ये बन गया जेड दी पावर 4 अपॉन बन गया 4 और प्लस में आ गया सी। प्लस में क्या आ गया, सी आ गया। ये वैल्यू रख दीजिए तो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू माइनस के 1/4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जेड की वैल्यू क्या लेट किया आपने, कोस टी, तो लिख दीजिए कोस और इसकी पावर आ गई 4 टी प्लस सी आ गया। क्या आ गया, टी प्लस सी। सोल्व आउट कीजिए तो आई इज इक्वल टू माइनस के 1/8
कोस की पावर 4 है तो कोस की पावर 4। टी की वैल्यू देखिए क्या आई आपके पास, टी की वैल्यू आपने रखी थी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा सी। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है, ये तरीका है और यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए सोल्व आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो आप पर्टिकुलर पढ़े हो वही यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा और क्या वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट कीजिए साइन की पावर 7x है और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है dx। तो देखिए कैसे करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन एक्स को t मानते हो तो cos x dx इक्वल टू dt मिलता है, तो इसको क्यों ना हम cos x को साइन एक्स को एक को अलग ले लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले एच टी लिखते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन दी पावर 7x और मल्टीप्लिकेशन में क्या है dx है dx। तो एज इट इज राइट डाउन कर दिया। आगे देखिए क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 7 को क्या लिखेंगे, साइन दी पावर 6x इंटू कर देते हैं साइन x और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, आ जाएगा dx। अब देखिए साइन की पावर 6x को हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 6x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। हमें पावर 6 चाहिए तो ये आ गया पावर 3, हो जाएगा 6 मल्टीप्लिकेशन में साइन एक्स और इसे लिख दिया आपने dx एज इट इज। अब देखिए लेट करते हैं cos x को t, तो क्या आता है और किस तरीके से आता है। लेट करो, लेट cos x इक्वल टू टी, cos x इक्वल टू टी लेट कर लिया। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन x, तो ये क्या आ गया माइनस के साइन x dx इज इक्वल टू आ गया dt, इक्वल टू क्या आ गया dt आ गया। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं कंप्लीट और क्या बनता है ये चेक करते हैं। देखिए वैल्यू पुट करोगे और सही से वैल्यू पुट करोगे, जिससे क्या है कि आपका क्वेश्चन है वो आगे क्लैरिफाई हो जाए और सही से सोल्व आउट हो जाए। तो वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस को टी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब। साइन एक्स डी एक्स को रखोगे माइनस के डी टी, तो डी टी तो अंदर और माइनस बाहर हो जाएगा माइनस बाहर। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है और a माइनस बी का होल क्यूब का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है ये राइट डाउन में करवा रहा हूँ आपको। तो देखिए क्या रहता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी दी होल क्यूब क्या रहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। अरे ये रहता है किसी को डाउट इस फॉर्मूले में। अब देखिए जो आपके पास आया है इसको इसी फॉर्मूले से ओपन करते हैं तो क्या आती है टर्म और किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। i इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस रहेगा इंटीग्रेशन। देखिए 1 का क्यूब हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर जब होगी क्यूब तो ये बन जाएगा टी दी पावर 6 माइनस 3a स्क्वायर भी है तो ये बन जाएगा 3b टी स्क्वायर, तो माइनस 3t स्क्वायर बन गया, प्लस 3ab स्क्वायर है तो प्लस ये बन जाएगी 3t दी पावर 4 स्क्वायर होगा ना, 3d दी पावर 4 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt। सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कीजिए तो क्या बनेगा i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन आ गया dt का प्लस इंटीग्रेशन आ गया t दी पावर 6 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt।
प्लस 3 बाहर और ये आ गया टी स्क्वायर डी टी माइनस 3 आउट में और ये आ गया टी दी पावर 4 डी टी, टी दी पावर 4 डी टी। अरे आएगा नहीं आएगा। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं एक्स की पावर एन वाला और इंटीग्रेशन है वो कर देते हैं। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या रहता है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए तो देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दी पावर एन और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है डी एक्स, तो हमेशा इसका क्या रहता है, एक्स दी पावर एन प्लस 1 अपॉन रहता है एन प्लस 1, अपॉन क्या रहता है एन प्लस 1 और प्लस में रहता है सी, यही रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा और किस तरीके से वैल्यू आएगी, आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस के डी टी है तो ये आ गया माइनस के टी, आ गया माइनस के टी, प्लस टी दी पावर 6 है तो ये बन गया टी दी पावर 7 अपॉन 7, टी दी पावर 7 अपॉन 7। फिर देखिए 3t स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 3 इंटू टी दी पावर 3 अपॉन 3, अरे बनेगा नहीं बनेगा, टी दी पावर 3 अपॉन 3 माइनस टी दी पावर 4 है तो माइनस 3 टी दी पावर 5 अपॉन 5 और प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जो वैल्यू कट रही है कट कीजिए और बाकी टी की वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए कट क्या हो रहा है, आपको 3 से 3 कट हो रहा है और बाकी वैल्यू पुट करते हैं और क्या करेंगे, टी को पुट, देखिए टी हमने कोस एक्स को माना है तो यहाँ कोस एक्स पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस टी है तो ये आ गया माइनस के कोस एक्स, माइनस के कोस एक्स प्लस कोस की पावर 7x अपॉन 7 तो कोस दी पावर 7x अपॉन आ गया 7 प्लस टी क्यूब है तो ये आ गया कोस क्यूब एक्स, अरे आ जाएगा कोस क्यूब एक्स माइनस आगे आ जाएगा 3 कोस दी पावर 5x अपॉन आ जाएगा 5 और प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखिए कैसे कन्वर्ट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी, समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। देखिए क्वेश्चंस पे इतना कंसंट्रेट कीजिए ना अपने आप को कि कुछ आसपास की चीज़ आपको दिखे ही नहीं। देखिए बहुत ही अच्छे से मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस बता दूंगा आपको और काफ़ी अच्छे से यार स्पष्ट दिख भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि क्लियरफाइड दिख नहीं रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आप खोलने की प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सकती है, बाकी मेरे पे छोड़िए कैसे पढ़ाना है और क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट कीजिए साइन क्यूब एक्स इंटू कोस की पावर 5x dx। देखिए साइन एक्स को टी मानते हैं तो कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, लेकिन कोस की पावर 2 बच जाएगी। अगर कोस एक्स को टी मानते हैं तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, साइन की पावर 2 बच जाएगी। तो देखिए कैसे भी कर सकते हो, आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले फंक्शन को लेट करोगे तो लेट आई इक्वल टू, देखिए फंक्शन को आपको लेट करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स है तो ये हो गया साइन क्यूब एक्स इंटू आ गया कोस दी पावर 5x, कोस की पावर कितनी आ जाएगी 5x और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, आ जाएगा dx। अब देखिए जो साइन क्यूब एक्स आया है इसमें आपको लग रहा है कि एक फंक्शन हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इसको क्या लिख देंगे हम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिख दिया कोस की पावर 5x इंटू लिख दिया साइन एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, आ जाएगा dx। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स के बारे में आपने 10th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये बन गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपका कोस दी पावर 5 है तो कोस दी पावर
5x इंटू आ गया sin x और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। आ गया dx। लेट कीजिए फंक्शन को जिसको लेट करना है और सोल्व आउट कीजिए। लेट किसको करोगे? लेट करोगे cos x को, तो लेट cos x इक्वल टू टी, cos x इक्वल टू टी लेट कर लिया cos x इक्वल टू टी। तो ये क्या बन गया? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x, माइनस sin x dx इजिकल टू आ गया dt। आ जाएगा माइनस के sin x dx इजिकल टू dt। वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या आता है, i इजिकल टू यहाँ से sin x dx को क्या लिख सकते हैं? माइनस के dt, तो माइनस तो ले लीजिए बाहर और ये क्या बन गया? 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लिकेशन में हो गया टी दी पावर 5। इसको माइनस डी टी रखा तो माइनस तो रख दिया बाहर और ये आ गया डी टी आ गया। मल्टीप्लिकेशन करवाइए फंक्शन का तो क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी दी पावर 5 है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस टी दी पावर 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा टी दी पावर 7 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया? डी टी आ गया। आपको बताएं कि इंटीग्रेशन है वो सेपरेट करके करते हैं, तो सेपरेट कर दीजिए और फिर इंटीग्रेट कीजिए। तो जब सेपरेट करोगे तो फंक्शन देखिए कैसे कन्वर्ट होता है और क्या बन जाता है। आई इज इक्वल टू माइनस आ गया आउटसाइड और ये बन गया टी दी पावर 5 डी टी। क्या बन गया? टी दी पावर 5 डी टी बन गया, प्लस क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन टी दी पावर 7 डी टी, तो टी दी पावर 7 डी टी बन गया। आपको बताएं एक्स की पावर एन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हो, अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए क्या रहता है फॉर्मूला और किस तरीके से बनता है। इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन और मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। तो क्या रहता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स दी पावर एन प्लस वन अपॉन रहता है एन प्लस वन और प्लस में रहता है सी, और यही रहता है। वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए तो देखिए कैसे आएगा। आई इज इक्वल टू क्या बनेगा? आई इज इक्वल टू माइनस टी दी पावर 6 अपॉन 6 हो जाएगा और प्लस टी दी पावर 8 अपॉन 8, तो टी दी पावर 8 अपॉन 8 आ गया और प्लस में आ गया सी। वैल्यू पुट किया तो क्या बना? आई इज इक्वल टू माइनस टी दी पावर 6 है तो यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कीजिए। टी किसको लेट किया था? कोस एक्स को, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस के कोस और इसकी पावर आ गई 6 एक्स अपॉन 6 आ जाएगी 6 और प्लस ये आ जाएगी कोस दी पावर 8 एक्स अपॉन 8 आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी, वैल्यू आएगी प्लस में सी। देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है, ये आपको सीखना होगा यार। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैसे है वो सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये आर डी शर्मा में भी फाइनल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।